आपने देखा रामबन में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई जाने गई, अभी कई लोग जो है लापता है, हमें मालूम नहीं है। बहुत सारे गाड़ियाँ दब गई हैं, मलबे के नीचे हैं, होटल मलबे के नीचे है और इस वक्त सड़क बंद है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे जो पैसेंजर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। तो इसका एक वजह जो मुझे नजर आती है, एक तो ऊपर वाले की वजह से है, मगर कहीं ना कहीं जो हम ये पहाड़ों की चीर फाड़ करते हैं, जंगलों को बेतहाशा काटते हैं, उसको बिना सोचे समझे जो हम वातावरण के साथ उसका एक हिसाब से सोचिए कि तबाही मचाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही हैं। और दिन ब दिन जो है जो हम पूरा इसके कहते हैं ना, प्रकृति के साथ जो हम कर रहे हैं, तो वो वापसी हमारे साथ हो रहा है और इसमें बड़ा नुकसान हो गया हमारा। कल कुछ दिन पहले वहाँ कई लोग जो हैं उनकी जानें चली गई और कई अभी मेरे ख्याल में शायद मलबे के नीचे हैं, गाड़ियाँ मलबे के नीचे हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, एक तो जो वहाँ फंसे हुए हैं लोग सड़क पे, उसका एक तो मलबा बड़ी जल्दी जल्दी हटाया जाना चाहिए, ताकि हो सकता है अगर अल्लाह ताला चाहे, ऊपर वाला चाहे, कोई जान बच भी सके। और दूसरा जो वहाँ बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं या जवान भी हैं, तो उनके तब तक बचाव का, खाने पीने का जो है अरेंजमेंट किया जाए। और मैंने अपने हमारे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जो उसी एरिया के हैं, इम्तियाज शान, उसको भी मैंने बताया कि अपनी टीम लेके जाए, क्योंकि अभी तो वहाँ रोड बंद था उस गांव की तरफ। मैंने कहा वहाँ जाके जो भी हो सकता है मदद वो करनी चाहिए। तो दूसरा, जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ जम्मू में भी तूफान आया था, ज़ालाबारी हुई, यहाँ भी मेरे ख्याल में जो हमारे जो बासमती है, जो हमारे आम के पेड़ वगैरह है, उस पर बड़ा नुकसान हो, बहुत नुकसान हुआ। और कश्मीर में भी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा ज़ालाबारी हुई, और ख़ासकर जो कश्मीर का सेब है और जो बादाम की इस वक्त वो फूल लगे हुए थे, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है हॉर्टिकल्चर, तो उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। जब मैंने देखा वो जिस तरह वो फूल सारे ज़मीन पे पड़े हुए थे, छोटे छोटे, जिसमें सेब के वो फूल थे, बादाम के वो फूल थे, तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है उसको देख के। तो इसमें मैं समझती हूँ कि सरकार को हर जगह टीम्स भेज के देखना चाहिए कि कितना नुकसान की हम भरपाई कर सकते हैं, कितना हम आगे चल के किसानों को, चाहे वो जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, कि उनकी क्या मदद कर सकते हैं। उनको जो दवाइयाँ हैं, खाद है, क्या वो हम कम से कम कीमत पे उनको दे सकते हैं, ताकि उनका जो बोझ अभी है, जो इसके नुकसान हो गया, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाए और कुछ कंपनसेशन के तौर से भी उनको दे दिया जाए। तीसरी बात यह है कि हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एमएलएज हैं असेंबली में, बहुत ही आज भी मेरे ख्याल में कहीं धरना चल रहा है डेली वेजर्स का। तो हमारे असेंबली मेंबर्स ने 3 बहुत ही अहम बिल लाए थे, जिसमें एक तो डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का, जिसमें मेरे वक्त में काफ़ी पेशरफ्त हुआ था। हमने बायोमेट्रिक सबका कराया था, और उसके बाद 520 हमने लाया था, उसमें एक एसआरओ कि इनको रेगुलराइज करने का, पर चूंकि सरकार साथी में गिर गई और वो नहीं कर सके, तो अब हमने बिल लाया जिसको गवर्नर साहब ने ओके भी किया, मगर बदकिस्मती से सरकार ने उसको असेंबली में लाने नहीं दिया। बड़ा शोर शराबा, ड्रामा ड्रूमा चलता रहा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप इन डेली वेजेस को जल्द से जल्द रेगुलराइज कर सके, क्योंकि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, पीएचई हो, आरएनबी हो, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, आरएनबी हो, जितने भी डिपार्टमेंट है वो डेली वेजेस के बलबूते पे चलते हैं। और ये बेचारे जो हैं फाका कशी की हालत में जिंदा है। अब 20-20, 25-25 साल से ये काम करें, उनके हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो इनको जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए। एक तो इलीगल माइनिंग के लिए हमने ये कहा था कि जो माइनिंग है उसको रेगुलराइज किया जाए, मगर मैंने सुना है कि अभी जिन्होंने ऑक्शन पे माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे, जिन्होंने तमाम जो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी करने के बावजूद उनको क्लियरेंस नहीं मिल गई है, उनको बंद किया गया है। और जो माफिया है माइनिंग का, उसको चलाया जा रहा है, क्योंकि उससे हफ्ता लिया जा रहा है। अगर लीगल माइनिंग को चलने दिया जाए किसी कंट्रोल तरीके से, तो आपको रॉयल्टी मिलती है, मगर जो लीगल माइनिंग को उसकी क्लियरेंस को बंद करके जो यहाँ के लोकल्स करना चाहते हैं और तरीके से करना चाहते हैं जिससे सरकार को रॉयल्टी मिल सकती है,
उसको बंद करके इलीगल माइनिंग को पूरी इजाज़त दी है, पूरी छूट है। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन पॉलिटिशियंस का या उस लीडर का जिसके रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व है, जो इलीगल माइनिंग का इस वक्त हफ्ता वसूल करते हैं और उसको खुली छूट दी गई है। और वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि भाई आप हमारा इतना दे दो तो हम आपको माइनिंग करने देंगे। तो मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि आप इस चीज़ को देख लीजिए कि इससे आपकी सरकार की भी बदनामी होती है, क्योंकि जब से आपने माइनिंग को बैन करने के नाम पे कि हमने माइनिंग बैन कर दी, आपने माइनिंग बैन नहीं की, आपने इलीगल माइनिंग को बैन नहीं किया। वो चल रही है और दिन दहाड़े चलती है और उससे बहुत सारा जो है मटेरियल निकाला जा रहा है और उससे आप ही के लोग और दूसरी जमातों के लोग उनसे पैसा जमा कर रहे हैं। इसको बंद कर लीजिए और जिनका ऑप्शन से जिन्होंने इसका टेंडर लिया हुआ है उनकी क्लियरेंस कर देके उनको माइनिंग की इजाज़त दे दीजिए। और हमने एक रेजोल्यूशन ये भी लाया था कि वन टाइम माफ़ी मिलनी चाहिए जो गरीब लोग हैं। बिजली फीस किसी के जो 2000 आने थे या 1500 महीने का था तो उनकी लाखों में इसकी बिजली फीस है, कमर टूट गई है लोगों की। हालांकि सरकार ने कहा था हम फ्री बिजली 200 यूनिट देंगे, वो तो नहीं दिए। और जो बिजली फीस है हमने रेजोल्यूशन लाया था इसको वन टाइम माफ़ी देना चाहिए, पर उसको भी नहीं उठाया।